हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं एक सिंपल, टेस्टी और जल्दी से बनने वाली रेसिपी भिंडी की सब्जी। जैसे कि आपको पता है, आजकल दिल्ली में या इंडिया में कहीं भी देखेंगे तो गर्मी बहुत है। इस टाइम पर किचन में लेडीज का खड़ा होना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये जो रेसिपी है ये कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है और ये बिगनर फ्रेंडली रेसिपी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चटपटी सी मसालेदार भिंडी की सब्जी, जो कुछ ही मिनटों में बनकर हो जाती है तैयार। सबसे पहले यहाँ पर हमने कुछ भिंडी ले ली है। आप चाहे आधा किलो भिंडी लें, चाहे आप 1 किलो भिंडी लें। उसको धो के इसी तरीके से आपको आधे घंटे के लिए पंखे के नीचे छोड़ देना है और ये तब तक अपना पानी अच्छे से सुखा देंगी। और इस तरीके से हमें इसका हेड और नीचे बॉटम काट लेना है। अब जैसे कि गर्मियाँ बहुत है तो पंखा चलाने की भी जरूरत नहीं है, ये भिंडी अपने आप ही सूख के तैयार हो जाएगी। अब हमें इस तरीके से एक एक भिंडी को 4 भागों में काट कर तैयार कर लेना है। 4 भागों में इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर आप इंडिया में हैं और भिंडी छोटी है, देसी भिंडी है, तो आप 2 हिस्सों में भी काट सकते हैं। यहाँ पर भिंडी जो है बहुत बड़े साइज में आती है, इसीलिए मैंने 4 भागों में कट किया है। ये भिंडी 2 भागों में कट के भी बहुत टेस्टी बनती है। अगर भिंडी में बीज अगर बहुत ही मोटे हैं तो बीजों को अलग कर लें। इस तरीके से आपने सभी भिंडी को इसी प्रकार काट लेना है। यहाँ थोड़े से आपको दिख रहे होंगे भिंडी के थोड़े बीज हैं जो मोटे थे, मैंने काट के अलग कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमने 2 प्याज, कुछ लहसुन की कलियां और हरी मिर्च ली है। अब यहाँ पर हम बारीक बारीक काट लेंगे हरी मिर्च को। हरी मिर्चों के काटने के बाद अब हम यहाँ पर लहसुन ले लेंगे। लहसुन को हमने इस प्रकार कद्दूकस करना है। यहाँ पर हमने लहसुन को बड़े बड़े चंक्स में नहीं काटना, हमें कद्दूकस करके ले लेना है। अब हम पैन लेंगे, पैन को हल्का सा हीट अप होने देंगे। हीट अप होने के बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि भिंडी की सब्जी मस्टर्ड ऑयल में ही बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ देखिए, एक तरफ हमारा मस्टर्ड ऑयल गर्म हो रहा है और दूसरी तरफ हम लहसुन को कद्दूकस कर रहे हैं। जैसे ही हमारा जो तेल गर्म हो जाएगा, हल्का सा उसमें एक महक सी आने लगेगी और हल्का सा स्मोक आपको दिखने लगेगा। उसी दौरान हम अब प्याज को भी लंबा लंबा बारीक काट लेंगे। ये देखिए, इस प्रकार आपने लंबा लंबा प्याज काट के इस भिंडी की रेसिपी के लिए तैयार कर लेना है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत है तो जितना काम आप इजी कर सके तो उतना ही अच्छा है। और कई बार ये ज़रूरी नहीं कि डिफ़िकल्ट रेसिपी ही बहुत टेस्टी होती है, इजी रेसिपी भी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। अब यहाँ पर हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर हम डालेंगे 2 सूखी मिर्चें, जिसे मैंने तोड़कर तेल में डाल दिया है। लाल सूखी मिर्चों को तेल में डालने के बाद यहाँ हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, आधा चम्मच जीरा डाला है, थोड़ी सी हींग। अब इसको हींग, लाल मिर्च और जीरे को अच्छे से हम तेल में भून लेंगे। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, फिर हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और लहसुन, जो हमने कद्दूकस करके रखा था। लहसुन और हरी मिर्च जो कट के रखी थी वो डाल देंगे। अब इसको अच्छे से दबाते हुए, ताकि ये तेल में अच्छे से भुन जाए और अपना पूरा फ्लेवर इस ऑयल में छोड़ दे। इसे लगातार मीडियम फ्लेम पर हम इसे चलाते रहेंगे, क्योंकि जहां आपने इसे चलाना छोड़ा वहीं आपका लहसुन जल जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो प्याज काट के रखे थे लंबे लंबे, अब उसको हमने ऑयल के साथ मिक्स कर देना है, ताकि ऑयल के साथ ये जो प्याज है वो अच्छे से सॉफ्ट और अच्छी प्रकार से भुन जाए। हल्का सा आप ऐसे स्पैचुला जो है प्याज पे ऐसे मारे, ताकि वो जो उसके जो रिंग्स हैं वो सेपरेट हो जाए। अब हल्का सा 2-3 मिनट ढक के पकाना है प्याज को। हल्का गुलाबी रंग होने के बाद हमने डालना है इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ज्यादा नहीं, आधा चम्मच लाल कश्मीरी पाउडर। अब डालेंगे हम धनिया पाउडर। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। और इस टाइम पर आपको जो गैस की फ्लेम है, गैस की फ्लेम को आपको लो कर देना है, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। अब हमें
हल्का हल्का सा मसालों को भून लेना है। ज़्यादा हमें नहीं पकाना मसालों को, क्योंकि मसाले पाउडर फॉर्म में होते हैं तो जल्दी पक जाते हैं। अब हम यहाँ डाल देंगे जो कटी हुई हमारी भिंडी है, उसको अच्छे से डालेंगे। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बीज है उसको ना ऐड करें। अब इसको अच्छे से जो मसाला है भिंडी के साथ हमने मिक्स कर लेना है, ताकि ये जो सारा मसाला और प्याज है ये भिंडी की अंदर अंदर तक फिल हो जाए। अब यहाँ पर मिक्स कर दिया हमने। आप देख सकते हैं सारी भिंडी का जो रंग है वो थोड़ा सा हल्दी कलर का हो चुका है। अब हमें ढक के 5 मिनट इसे कुक करना है ताकि भिंडी सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट कुक करने के बाद आप देख रहे होंगे ऑयल थोड़ा सा सेपरेट हो चुका है और थोड़ी सी भिंडी जैसे हमने डाली थी रॉ फॉर्म में जैसे थी, पर अब थोड़ी सी सॉफ्ट होने लगी है। फिर अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक के फिर से पकाएंगे ताकि भिंडी थोड़ी सी और सॉफ्ट हो सके। अब यहाँ पर भिंडी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप अपनी स्वाद अनुसार या सेहत अनुसार डालें, क्योंकि अगर हम नमक को पहले डाल देंगे तो ये भिंडी जो है वो लसलसी ज्यादा रेशे छोड़ेगी। तो इस स्टेज पर हमें नमक डालना है, पहले नहीं डालना। अब हम इस स्टेज पे डाल देंगे अमचूर। यहाँ हमने लगभग 1 चम्मच के करीब लिया है अमचूर। आप भिंडी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अमचूर ले सकते हैं। जैसे इतना अमचूर लें कि पूरी भिंडी पे आप स्प्रिंकल करें तो वो कवर हो जाए। अमचूर आपको इस स्टेज पे डालना है, क्योंकि हमने इस सब्जी में टमाटर का प्रयोग नहीं किया है। तो अमचूर डालने से एक तो भिंडी में जो रेशा बनता है वो खत्म हो जाता है, खिली खिली सी भिंडी बनती है, और इसका टेस्ट जो है दुगना हो जाता है। और अमचूर को आप पहले ना डालें, क्योंकि अगर आप पहले डाल देंगे तो भिंडी अच्छे से कुक नहीं हो पाएगी और सॉफ्ट नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों तैयार है हमारी मसालेदार भिंडी की सब्जी। आप इसे रोटी या पराठे के साथ गरम गरम सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। अगर आपके कुछ दोस्त जो खाने के शौकीन हैं उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्वाद के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।